Hello, folks. Welcome back. Now we're back again with another episode of ICT paid mentorship. यार इस पर्टिकुलर मेंटरशिप में अपन इस पर्टिकुलर मेंटरशिप के लेक्चर पे इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म जो सेशन था उसी का कंटिन्यूएशन का लेक्चर है ये डिफाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स अभी अपन इस पे पढ़ेंगे एक्चुअली यार देखो जब बात स्विंग पॉइंट्स की आती है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा जब बात स्विंग पॉइंट्स की आती है तो सिर्फ दो तरीके के स्विंग पॉइंट्स होते हैं वन इज स्टॉप रन एंड द सेकंड इज फॉल्स फेल टू मेक अ हाई या फिर फॉल्स स्विंग बोलते हैं इसको दो तरीके से ही आपके इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट बनते हैं एक जब मार्केट इस तरह सेल्स स्टॉप रन होता है एक स्टॉप लॉस रन होता है और एक जब वो फेल करता है नया स्विंग बनाने में इस तरीके के दो इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स बनते हैं और ये दो ऐसे पैटर्न है एक तो पैटर्न वर्ड आप बहुत कम देखोगे मुझे यूज करते हुए बट आईसीटी पे वेरी रेयरली आपको कभी कोई पैटर्न बताया जाएगा ये उनमें से ही एक पैटर्न है जो अगेन एंड अगेन एंड हर टाइम फ्रेम में एक्चुअली ये तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस का पार्ट है तो यूजुअली इट्स सजेस्टेड टू यू गाइस कि यार आप इसे डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे देखो बट ये चीज आपको इंट्राडे चार्ट पे इंट्राडे लेवल पे कम से कम दिन में दो बार होते हुए दिखती ही दिखती है वो भी मैं अच्छे खासे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ 5 मिनट टू 15 मिनट अब इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं दो पार्ट पे रिकॉर्ड करूंगा इस पे अभी ये वाले पार्ट पे मैं बता देता हूं कि ये जो स्टॉप रन वाला स्विंग होता है इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट स्टॉप रन वाला ये कैसे यूज होता है और इसको आप अपने लिए कैसे यूज करोगे इसमें से आप अपने लिए क्या आउटपुट निकालोगे जो कि वो आपको हेल्प करे आपके ट्रेडिंग पे वेरी सिंपल और सेकेंड पार्ट में मैं बताऊं क्योंकि अगर दोनों को एक साथ लेने जाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी और अगर लेक्चर लंबा हुआ ये वाला तो क्या होता है लोग सुन रहे होते हैं बट उनका ध्यान नहीं होता और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है फिर मुझसे पूछेंगे ना भाई ये क्या वो क्या आपने ये नहीं बताया मैंने बताया था आपने वीडियो ध्यान से नहीं सुनी ठीक है तो अपना पूरा अटेंशन यहां पे देंगे ऑन योर स्क्रीन नाउ अब देखो अभी आपके सामने दो एग्जांपल है इस एग्जांपल पे क्या होता है प्राइस एक हायर हाई क्रिएट करता है एक प्राइस हायर एक प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया और देन प्राइस वहां से हिंदी में बात करते हैं यार ज्यादा कंफर्टेबल है सब ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इमोशन वाइज अब प्राइस यहां से एक पर्टिकुलर लेवल तक आता है फिर वहां से प्राइस गिरना चालू होता है कहां तक आता है प्राइस प्राइस यार यहां तक आता है मैं एक सेकंड लेजर ले लेता हूँ प्राइस क्या होता है प्राइस यहां से यहां तक आता है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे आता है मे बी ये इसने जस्ट डे हाई ब्रेक किया हो या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप पे आया ऑर्डर ब्लॉक पे आया हो कहीं भी आया हो अब जब प्राइस यहां से यहां तक आता है ना तो हमारे जितने ट्रेडर्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में नहीं पता कि ये फॉर्म होता है ऐसा भी होता है वो क्या कर रहे होते वो डायरेक्टली यहां पे एंटर हो रहे होते हैं और यही एंट्री वो लोग यहां पे ले रहे होते हैं और वो क्या प्लान कर रहे होते हैं कि पहले ही स्विंग पे प्राइस नीचे आ जाए बट इन अगेंस्ट क्या होता है उनके साथ दे गॉट ग्रिल्ड प्राइस मेक देन न्यू हायर हाई अब जब प्राइस एक नया हायर हाई क्रिएट करता है वही सेम लोग जो शॉर्ट जा रहे थे उस पर्टिकुलर स्विंग पे अब यही लोग इस पर्टिकुलर स्विंग को देख के कंटिन्यूअसली बाय करने लग जाते हैं कि यार ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप जो था ये फेल हो गया या फिर ये हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया कुछ भी मतलब बोल के ये क्या करते हैं ये लॉन्ग लेना चालू और जैसे ये लोग लॉन्ग लेना चालू करते हैं प्राइस अगेन वही अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है एंड काइंड ऑफ इन्हें ट्रैप कर देता है काइंड ऑफ इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है अच्छी तरीके से अब इसी पूरे पैटर्न को यही जो अभी हुआ इसको बोला गया है इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट स्टॉप रन वाला कौन सा स्टॉप रन स्टाइल ठीक है अब देखो यूजुअली ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है जिससे आप प्राइस को एंटिसिपेट कर सकते हो आई शुड से 101% रियल आई कैन चैलेंज यू टू गो एंड बैक टेस्ट दिस प्राइस बैक टेस्ट दिस पैटर्न इन योर चार्ट ठीक है क्योंकि अगर आप सिर्फ मुझे यहां सुन के ही चले जाओगे it's not going to work for you. You guys have to give your 100% potential and pull out the example from your own charts. You guys have to pull out the examples from your own chart. ठीक है अब इस पर अपन कंटिन्यू करते हैं अब सबसे पहला पॉइंट क्या है द मार्केट ट्रेड्स टू अ की लेवल और जस्ट शॉर्ट ऑफ इट बट फेल्स टू immediately react indicating another run deeper before a reversal
मार्केट एक पर्टिकुलर की लेवल पे ट्रेड करता है। अब देखो ये जो प्राइस यहां से यहां तक आया तो यहाँ कोई ऐसी शॉर्ट तो लेगा नहीं, कोई पर्टिकुलर की लेवल होना चाहिए वहां पे। तो वो की लेवल क्या है, वो ये है। अब ये जो ब्लू लाइन है ये आपका कैसे क्या एक्ट करेगी, ये आपका एज अ की लेवल एक्ट कर रही है। अब क्या होता है ना, देखो जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर की लेवल पे आता है, ये की लेवल कुछ भी हो सकता है, पुराने टीचिंग्स में मैंने जो बताया सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है। की लेवल कैन बी ऑर्डर ब्लॉक, की लेवल कैन बी फेयर वैल्यू गैप, की लेवल कैन बी लिक्विडिटी वॉइड, की लेवल एनीथिंग। ठीक है, अब प्राइस यहां पे आता है, की लेवल पे आता है, की लेवल पे इमीडिएटली रिएक्ट करता है। मे बी ये जो ऑर्डर ब्लॉक पे आता है थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक पे फिल करना बच जाता है कई बार, तब ये सिनेरियो दिखता है अपने को कि पूरी तरह फिल करने के लिए आता है। ये सिनेरियो तब दिखता है, या फिर कई बार ऐसा नहीं होता तो भी ये आपको दिखता है। अब होता क्या है, जैसे ही जितने लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन पे एंट्री ली उनके स्टॉप्स कहां है, यू नो ये स्टॉप्स आर हियर। तो जैसे ही प्राइस ऐसे यहां पे आता है, एक और डीपर रिट्रेसमेंट नहीं देखो, बट फेल्स टू इमीडिएटली रिएक्ट। अब जब ये जो हमारे इमीडिएट रिएक्शन वाला जो सीन होता है ना, ये मैक्सिमम केस 99% ऑफ ट्रेडर इसी केस में फंसते हैं। जब उनके लॉस देखोगे ना आप, और जा करके आप उसे डायरेक्टली वो कर दो कि आप 99% ट्रेडर्स अगर अपने फेल होने का रीजन बैकटेस्ट देखेंगे अपने जनरल पे, तो यही निकलेगा, इमीडिएट रिएक्शन मेक्स देम फेल। इमीडिएट रिएक्शन, व्हाट हैपेंड, दे एंटर्ड हियर, और जैसे ये डीप स्विंग बनता है ये अपना पोजीशन ही चेंज कर देते हैं, दे गेट लॉन्ग, देन अगेन दे गॉट स्टॉप्ड आउट। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही प्राइस यहां पे आता है तो इट्स काइंड ऑफ अ स्टॉप रन। जिन्होंने भी यहां पे शॉर्ट किया उनके स्टॉप्स भी यहां पे थे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उस पर एक डीपर रिट्रेसमेंट भी आ गया। तो जो मे बी अगर ऑर्डर ब्लॉक पे टच करना बचा हो, फेयर वैल्यू गैप का कुछ पोर्शन बचा हो, तो वो भी फिल हो जाता है, और जितने लोगों का यहाँ पे स्टॉप्स होता है वो भी लिक्विडेट हो जाता है मार्केट में। ठीक है, जितने लोगों का यहाँ पे स्टॉप होता है वो लिक्विडेट हो जाता है मार्केट पे। अब जितने लोगों का स्टॉप एक बार मार्केट पे लिक्विडेट हो गया, वही एक्ट किया एज अ काउंटर पार्टी। ठीक है, वही एक्ट किया एज अ काउंटर पार्टी। अब एज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इट्स रियली फील्स, no, institutionally. As a retail trader, it feels fucking scary when you will try to short it here, make an position here, try to take an advantage of this pattern. It feels really, really crazy. Yep. अब देखो यहां पे वही चीज क्या है, बाय स्टॉप्स के नाम पे कर दी। अब जब भी ये पैटर्न अगर आप इंट्राडे पे जाके देखो, 1000 बार आपको बनता दिखेगा, 5 मिनट 10 मिनट बीच में, हर जगह हर समय ये पैटर्न बनता हुआ दिखता है। यूजुअली 5 to 10 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखोगे तो आपको ये दिखेगा, डे हाई के पास डे लो के पास ये मंडराता हुआ दिखेगा, ये होता हुआ यूजुअली दिखेगा, है ना। तो अब देखो जैसे ही प्राइस बाय स्टॉप लेता है, क्या लेता है, बाय स्टॉप्स कहां पे थे, यहां पे थे। अब एज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको इंफॉर्मेशन कम है, तो यहां पे डायरेक्टली आप जब शॉर्ट नहीं कर पाओगे, बट एक इंस्टीट्यूशनल ऐसा ही करता, वो डायरेक्टली यहां पे शॉर्ट ले रहा होता, डायरेक्टली, यस, वो डायरेक्टली यहां पे शॉर्ट्स ले रहा होता, यस, वो यहां पे डायरेक्टली शॉर्ट्स ले रहा होता। बट आप लोग यहां पे डायरेक्टली शॉर्ट नहीं ले पाते, क्यों, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और आप लोग डरते भी बहुत, तो इसलिए नाउ अभी मैं नहीं सिखा रहा कि यार डायरेक्टली इसमें एंट्री लो, मैं बोल नहीं रहा हूं, व्हाट आई एम शोइंग यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, कि आप बस देख लो। और एक्चुअली एक सही रीजन बताऊं, 95-99% ऑफ ट्रेडर्स इसको तभी देख पाएंगे जब ये हो चुका होगा। यस, यस, मैक्सिमम केसेस पे आप इस चीज को तभी देख पाओगे जब ये हो चुका होगा। अब अगर आपको याद हो तो कई बार आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, बट प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक नहीं आता, और यहाँ पे जो ब्रेकर होता है, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेकर, इसी को तो ब्रेकर बोला गया है। यहाँ पे जो कैंडल बनती है वही तो ब्रेकर, उसी को तो आप एज अ ब्रेकर यूज करते हो एंट्री पॉइंट के लिए। अभी उस पे भी आऊंगा कि यही तो ब्रेकर है, दिस इज व्हाट ब्रेकर इज ना, दिस इज व्हाट ब्रेकर इज, दिस इज व्हाट ब्रेकर इज। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, you have another chance after the reversal, the opportunity is best,
taken when the short term market structure being point is retested. ये देखो, this is what I mean. This is what I mean. अब जब प्राइस एक बार डिलीवर हो गया है नीचे, वंस यू हैव दैट डिलीवरी, प्राइस डिलीवर हो गया है, अब अगर आप एक बार इंस्टीट्यूशनल पॉइंट से सोचो, आपका बायस यहाँ पे बेयरिश है, सेम बुलिश का एग्जांपल भी साइड बाय साइड है, तो अगर आपका बायस बेयरिश है, आपने एक बार सेल लेने का एक बार सेल रन आया, वो सेल रन स्टॉप रन भी हो गया, बाय स्टॉप भी लेना इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से सोचो, एक बार लोगों ने शॉर्ट करने का ट्राई किया उसी पर्टिकुलर लेवल पे, प्राइस को उसके ऊपर लेकर गया, जितने लोग थे सारे ट्रैप हो गए, तो अब वहां से अगर प्राइस शॉर्ट आ रहा है तो देयर इज वेरी हाई चांस, और आई शुड से एक अनफेयर एडवांटेज भी आपको मिल रहा है इस बायरन का, कि प्राइस अब जब यहां से आएगा आपके पास एक स्टॉप रखने की जगह भी है, अच्छी सी एक जगह भी है, और यहां से प्राइस के नीचे आने का चांसेस विथ अ कंफर्मेशन, जो कंफर्मेशन सो कॉल्ड कंफर्मेशन मांगते हैं मार्केट पे, ये होता है कंफर्मेशन कि हाँ प्राइस यहां पे आया, आई कैन यूज दिस, इस ब्रेकर को आप यूज कर सकते हो, यहां पे ब्रेकर होगा, ब्रेकर आप यूज कर सकते हो एज योर एंट्री पॉइंट, एंड यू कैन यूज दिस हाई एज योर स्टॉप. व्हाई दिस हाई? बिकॉज यहां पे ऑलरेडी एक स्टॉप रन हो चुका है, तो ये हाई काइंड ऑफ एक सेफ हाई है, ये हाई काइंड ऑफ अ सेफ हाई है, दैट्स व्हाई. अब जब प्राइस यहां पे दोबारा आता है, जब यहाँ पे प्राइस दोबारा दोबारा आता है, देखो, अब इसको इसको भी पढ़ लेते हैं एक सेकंड. फर्स्ट रन ऑन स्टॉप इन अ market in an intermediate term price swing is ideal. Smart money will look to unset the aggressive trailing stop loss. समझ रहे हो? यस, यही समझाना चाहता था कि एक बार ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, आपके पास एज अ रिटेल ट्रेडर, आप रिटेल ट्रेडर हो, मैं एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट में मैं अभी हूं, मैं रिटेल ट्रेडर हूं. क्यों हूं? हम दोनों के कैपिटल भी 100 करोड़ से नीचे है फॉर एन इंडिविजुअल अकाउंट, सो बोथ ऑफ अस आर रिटेल ट्रेडर्स. ठीक है, रिटेल ट्रेडर मतलब ये नहीं कोई ये यूज कर रहा है, वो रिटेल ये कर रहा है, वो रिटेल ये कर रहा है, वो मेरे हिसाब से रिटेल इज एन अनइन्फॉर्म्ड मनी. और दूसरी बात, रिटेल इज दैट पर्सन जिसका कैपिटल कम हो, छोटा हो, ठीक है, जो कोई इंपैक्ट ना ला सके, तो दैट इज रिटेल फॉर मी. मैंने अगर सही एग्जांपल दिया, दैट इज रिटेल फॉर मी. रिटेल ईएम में जो ट्रेड कर रहा है उसका मतलब रिटेल नहीं होता, ये जो ट्रेड कर रहा है उसका मतलब रिटेल नहीं होता, ठीक है. रिटेल का मतलब मैंने अभी अभी आपको बता दिया. नाउ एक बात आप मेरे को बताओ, कई बार आपको, अगर आप अपने पुराने एक्सपीरियंस याद करो तो आपको याद आएगा कि यार कई बार मैंने शॉर्ट लिया और जहां पे मेरा स्टॉप था बस प्राइस वहीं तक गया, और फिर प्राइस वहां से वापस वहीं जाने लग गया जहां का मैंने ट्रेड लिया था, और इसको आप बोलते हो स्टॉप रन, या फिर स्टॉप रन हो गया, ये हो गया, वो हो गया. जब आपको पता है कि ये स्टॉप रन हो, देन व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दैट स्टॉप रन एज योर एंट्री पॉइंट? नाउ हियर इज अगेन, हियर यू हैव वन एंट्री पॉइंट which is this, and second entry point which is this. अगर आप इंस्टीट्यूशनल एक बार आप सीख जाओगे, एक बार आप देखो ये सारी चीजें चार्ट पे जाके अभी प्लॉट करके देखना, एक बार आपने ये सारी चीजें देखनी चालू कर दी, इट विल बी बटर स्मूथ फॉर यू, इट विल बी बटर स्मूथ फॉर यू. अब कई बार ये सारे पैटर्न्स बनने पे बहुत टाइम लगेगा, वीक डे, अब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ले सकते हो तो लॉन्ग टर्म, बट इंट्राडे पे भी आप इसका डेली यूज कर सकते हो, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है. और सेम अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने ऑन योर राइट हैंड साइड, ये रहा राइट हैंड साइड, सेम एग्जांपल. अब यहां पे आपका बायस बुलिश है. नाउ हियर योर बायस इज बुलिश, प्राइस इज कमिंग ऑन एनी old key level. Old key level can be anything, it can be order block, it can be fair value gap, all the things I have taught you, it can be that. प्राइस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है या फिर फेयर वैल्यू गैप पे आता है, वहां से रिएक्शन दिखाता है तुरंत, इमीडिएट रिएक्शन, तो इमीडिएट रिएक्शन पे जितने लोग एंटर हुए दे आर गोइंग टू गेट ग्रिल्ड. तो जैसे ही प्राइस एक लो निकालता है, प्राइस एक लो निकालता है, यू कैन गो एंड कम हियर एंड इमीडिएटली स्टार्ट बाइंग इट. आई नो दैट फील्स स्केरी, आई नो दैट feels sort of very uncomfortable. I know that. I have done all those things personally.
I have done when I was starting all this stuff in my earlies, दिमाग का दही हो जाता था जब इस पे एंट्री लेने आता था मैं तो। योर हार्ट रेट इंक्रीजेस, एवरीथिंग गॉट इंक्रीजेस यार, क्योंकि हमने डेमो अकाउंट्स पे नहीं सीखा हुआ है, हमने रियल अकाउंट्स में सीखा है, हमने अपनी गलतियों के लिए रियल मनी पे किया है, रियल मनी। ऑल्दो पापा का पैसा नहीं खर्चा किया, अगेन अपना पैसा खुद जब खर्चा करते हो ना, तो दिमाग में सबसे पहला थॉट फेंकता है मन की यार इस पैसे का मैं कुछ अपने लिए ले सकता था, बताओ ये मेरा इतने का स्टॉप लॉस चला गया, सबसे पहला थॉट यही आता है, सबसे पहला थॉट। ये सारी चीज जब आप मास्टरी करते आओगे तब आपको समझ में आएगा कि सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है। तो जितने आपसे एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, भले आप आईसीटी ट्रेड कर रहे हो, कोई अगर ईएमए भी ट्रेड कर रहा है ना, वो 10 साल से ट्रेड कर रहा है, तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कहलाएगा आपसे, ठीक है। यू कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन एनी सीनियर ट्रेडर इन द मार्केट, यू कैन बी मोर प्रिसाइज इन द टर्म ऑफ योर ट्रेड्स, यू कैन बी more sophisticated, more professional when it comes to your clean charts, but respect your senior traders. Respect your senior traders. Respect them. Okay? If that guy is making money trading using those EMA, just salute him. Just salute him. Because just imagine क्या रिस्क मैनेजमेंट होगी उसकी, क्या मनी मैनेजमेंट उसका कितना अच्छा होगा कि वो ईएमए जैसी चीज से पैसा बना रहा है। ऑल्दो 99% आर नॉट गोइंग टू मेक दैट, बट स्टिल इफ ही इज मेकिंग, सैल्यूट। ऑल्दो ऐसे लोग मिलते ही नहीं, but होते हैं, दे आर देयर। आपको मिला है मौका ये पढ़ने का, यू गाइज हैव द फॉर्च्यून टू लर्न दिस। अपना पूरा पोटेंशियल दे दो इस बार, इस साल पूरा पोटेंशियल दे दो, नो बैक ऑफ, नो फक अप, नो लुक बैक, जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड, ठीक है। तो अब जैसी प्राइस यहाँ पे आता है, अब क्या होता है यहाँ पे सेल स्टॉप्स रन हो जाते हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लिया, दे हैव देयर स्टॉप हियर, दे गॉट रन, सेल स्टॉप रन। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से दोबारा अगेन जाता है, यू कैन यूज दिस ब्रेकर, you can use this breaker as your entry point, you can put your stop loss here, and you are get set go, and you are ready to go, you are ready to go, yes you are ready to go, yep you are ready to go now। अब यहां पे भी आप इंस्टीट्यूशनल पॉइंट से सोचो ना यार, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट से क्या है, बायर्स बायर्स आपको बुलिश है, प्राइस नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली डिस्काउंट पे आ रहा है। अब जब बायर्स बुलिश है, आप जानते हो प्राइस ऊपर जाने वाला है, फिर भी प्राइस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, प्राइस वहां से जाना स्टार्ट करता है, तो जितने लोग रैली पे एंटर हुए दे गॉट ग्रिल्ड हियर, ठीक है, दे गॉट ग्रिल्ड हियर। तो अब यहां पे जितने, अब एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, मैं या फिर मेरी टीम का कोई भी ट्रेडर, दे हैव परमिट टू डायरेक्टली पंच इन अ ट्रेड हियर, दे कैन डायरेक्टली कम इन द मार्केट एंड पंच द ट्रेड हियर, या बट अभी आपको मैं ये सिखा रहा हूं, तो रियलिटी में इन स्टार्टिंग इट्स गोइंग टू फील वेरी स्कैरी। अब अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल के यूज करोगे, मैक्सिमम केसेस क्या कर क्या रहे हो, अगर आप यहां पे शॉर्ट ले रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट सेम ही ना, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर कैचिंग द टॉप व्हेन इट कम्स टू शॉर्टिंग द मार्केट, you are catching the bottom when it comes buying the market, when it comes buying the market, you can be the buyer in the bottom, you can be the seller in the top, although you can use simple this entry point as your entry point for your practice, for your practice now। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है उस पे मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब ये एक पार्ट है, अब इसका सेकंड पार्ट में आपको सेंड करूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे फेल स्विंग के बारे में बताऊंगा, फेल इंस्टीट्यूशनल स्विंग जो होता है उसके बारे में, फेलियर इंस्टीट्यूशनल स्विंग के बारे में, ठीक है। ये दो पार्ट में मैं ये दोनों वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यार यूजुअली ना मेरा मानना है 10 से 20 मिनट ही आज के डेट में वो रह गया है जब इंसान अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ किसी चीज को सुन पाता है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अगर मैं चीजें छोटी रख पाऊं तो रखने का ट्राई करता हूं, अब नहीं रख पाता तो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फोक्स, बी सेफ।